हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटर कॉस्टिंग का लेबर कॉस्टिंग में हमने पिछले क्लासेज में लेबर कॉस्टिंग स्टडी किया था। लेबर कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हमने आपको लेबर की वेजेस निकालने के लिए बताई थी। और कौन सा क्वेश्चन किया था? 1 to 6 किया था। और आज हम 7 से करेंगे। 7 to हम जितना कर सकते हैं करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले सीएमए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 है। वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब, डेली वेजेस। 9 आवर्स में वो कंप्लीट करता है जॉब को डेली वेजेस के बेसिस पे, ठीक है। वेजेस एंड 6 आवर्स ऑन अ स्कीम पेमेंट, 6 आवर्स ऑन स्कीम पेमेंट्स बाय द रिजल्ट्स। हिज आवरली रेट इज 25 पैसा। वेजेज पर आवर कितनी है? 25 पैसा। द मटेरियल कॉस्ट आपको कितनी है? 4 रुपीज है। और फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेज, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। तो फैक्ट्री कॉस्ट में आपका क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में आपका होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड होता है। फैक्ट्री ओवरहेड होता है। इस फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोला है 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेज, 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेज। तो डायरेक्ट वेजेज अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा ये निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 3 तरीका है। यहाँ सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, हम डायरेक्ट वेजेस निकालेंगे। 3 तरीके से डायरेक्ट वेजेस निकालेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है? टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? हेल्से प्लान। और तीसरा तरीका क्या है? रोवन प्लान। अब देखिए यहाँ पे आपको टाइम अलाउड यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ 9 आवर्स, 9 आवर्स। और यहाँ पे 9 आवर्स। टाइम टेकन यहाँ पे आपको, यहाँ पे उसका यूज नहीं है। यहाँ पे 6 आवर्स, यहाँ पे 6 आवर्स। टाइम सेव क्या होगा? यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, 0। यहाँ पे मानिएगा 3 आवर्स, यहाँ पे 3 आवर्स। फिर बोनस आवर क्या होगा? ये क्या कहता है कि 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 50% ऑफ टाइम सेव। तो दैट इक्वल टू आपको 3 का 50% कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? टाइम सेव, टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन। तो टाइम सेव 3 आवर्स है, टाइम अलाउड हमारे पास 9 आवर्स है, टाइम सेकंड 6 आवर्स है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए? यहाँ पे 2 आवर्स लिख सकते हैं। वेजेज क्या होगा? यहाँ पे वेजेज, यहाँ पे आपको 9 आवर्स काम किया, टाइम जितना लगा उतना। ये 9 आवर्स, 9 आवर्स का रेंज क्या? 25 पैसा, 25 पैसा। तो यहाँ पे 0.25 रुपीज, 0.25। तो ये हो जाएगा रुपीज 2.25। यहाँ पे कितना होगा? 6 आवर्स प्लस 1.5 आवर्स इंटू 0.25। यहाँ पे 6 आवर्स प्लस 2 आवर्स इंटू 0.25। तो यहाँ पे वेजेज कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 0.25। ये हो जाएगा 1.875, 1.875। और यहाँ पे
8 इंटू 0.25 आपको यहाँ पे 2 रुपीज हो जाएगा, 2 रुपीज। ये हमारा वेजेस निकल जाएगा टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में जितना टाइम का था, तो वर्कर को टाइम दिया गया था 9 घंटा काम कंप्लीट करने, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अब देखिए हमने वेजेस निकाला, यहाँ पे वेजेस निकाला टाइम रेट सिस्टम के बेसिस पे ये है, इसके बेसिस पे ये है, इसके बेसिस पे ये है, ठीक है ना बेटा। अब आपको क्या निकालनी है, ओवरहेड निकालनी है। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड निकालनी है। तो उन्होंने कहा फर्स्ट केस में, ए के केस में कितना होगा, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2.25। बी केस में क्या होगा, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.88 था शायद, आई थिंक। चलिए सी में 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, अब आपको 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2, तो ये इसका वेजेज कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। 1.88 इंटू 1.5 2.82 हो जाएगा, और यहाँ पे 2.25 इंटू 1.5 इसका हो जाएगा 3.375, 3.375 ये आपका ओवरहेड हो गया। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। तो ए का केस है, यहाँ पे बी का केस है, यहाँ पे सी का केस है, 3। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कितनी है, डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 रुपया है, 4 रुपीज। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट आपको रुपीज कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे रुपीज 4, रुपीज 4, रुपीज 4। डायरेक्ट वेजेज हमने निकाला है, डायरेक्ट वेजेज 2.25, 1.88, यहाँ पे 2, तो इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसको क्या कहा जाता है, प्राइम कॉस्ट। और ये हो जाएगा 6.25, 5.88 रुपीज 6 हो जाएगा। अब आपका फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मैंने निकाला था, फैक्ट्री ओवरहेड जस्ट मैंने यहाँ पे निकाला 3.375, 3.375। नेक्स्ट में क्या था, 2.82, 2.82, और यहाँ पे आ गया था 3, यहाँ पे 3, ठीक है। अब आपको आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, तीनों को दोनों वो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0.870 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 2, 6, 9 पॉइंट इतना हो जाएगा। तो ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड निकालने का तरीका, ठीक है बेटा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, और उसके बेसिस पे यहाँ पे आंसर निकाल 9.63, 8.70 ये निकाला है आपके बुक ने, ठीक है बेटा। अब हम आगे की क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अ वर्कर अंडर द हेल्से मेथड रिम्यूनरेशन, हेल्से का मेथड से किया जा रहा है, 50% ऑफ टाइम सेव, हैज पे डे रेट 12 रुपीज 12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स, पर वीक ऑफ 48 आवर्स, 48 आवर्स यहाँ पे, प्लस अ कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस एट द रेट ऑफ 10 पैसा, 10 पैसा पर आवर वर्क, ठीक है।
इसकी जो वेजेज है वो आपको 12 पर वीक है, तो आपको 48 आवर्स का वेजेज है ₹12 है, तो 48 आवर्स का वेजेज ₹12 है, तो वेजेज पर आवर कितना हो जाएगा बताइए आप। वेजेज पर आवर्स यहाँ पे ₹12 डिवाइडेड बाई 48 इंटू आपका हो जाएगा 0.25। फिर उन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना, 10 पैसा पर आवर वर्क, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो जितना घंटा काम करेगा 10 पैसा के रेट से उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब अगर महंगाई बढ़ा, अगर आपकी कॉस्ट बढ़ी गुड्स की, तो उसमें महंगाई भत्ता के रूप में ये देगा। ही इज गिवन 8 hours task to perform which he performs in 6 hours. He is allowed 30% of the time saved as a premium bonus. 30% of time saved as a premium bonus. What would be his earning under Halsey plan and Rowan plan? Halsey में 30% है, तो वो काम कंप्लीट जो किया वो आपको ही इज गिवन 48 hours टास्क टू परफॉर्म द जॉब विच ही परफॉर्म्स 6 hours। तो आपको सबसे पहले 6 hours में काम कंप्लीट किया और 30% बोनस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग ऑफ वर्कर as per Halsey and Rowan। Halsey और आपका हो गया रोवन। टाइम अलाउड कितनी है 8 hours, यहाँ पे 8 hours। टाइम टेकन कितनी है 6 hours, यहाँ पे 6 hour। टाइम सेव कितनी है, अब बताइए कितना टाइम सेव हुआ 2 hours, यहाँ पे 2 hours। अब आपका क्या हो जाएगा बोनस आवर। बोनस आवर्स कितना हो जाएगा 30% ऑफ टाइम सेव दैट इक्वल टू 0 टाइम सेव, तो यहाँ हो जाएगा 0.6 आवर्स। यहाँ पे क्या होगा टाइम सेव, टाइम अलाउड, टाइम टेकन होता है, तो 2 टाइम अलाउड 8 इंटू यहाँ पे 6 हो जाएगा 1/4, तो 1.5 आवर्स हो जाएगा। वेजेज क्या होगा इसका, वेजेज देखिएगा तो 6 घंटा काम किया था 0.6 ये हो गया और 0.25 यहाँ पे 6 आवर काम किया और 1.5 आवर्स ये हो गया इंटू 0.25, तो यहाँ पे वेजेज आपका कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 0.25। रेट क्या है 0.25 का रेट है, रेट 0.25 का है, इसलिए 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1.65 रुपीज 1.65 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस 1.5 इंटू 0.25, ये आपको हो जाएगा 1.875। अब सुनिए इन्होंने एक और बात बोला है, ये तो वेजेज एज पर हेल्से एज पर रोवन हो गया, फिर उन्होंने कहा 10 पैसा पर वर्किंग आवर वर्कड आवर ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस है 10 पैसा पर आवर कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस। तो कैलकुलेशन ऑफ वेजेज अर्निंग ऑफ वर्कर,
आपको हेल्थ के बेसिस पे और रोवन के बेसिस पे, यहाँ पे हमने वेजेस निकाला है। वेजेस कितना निकाली है? 1.65। यहाँ पे वेजेस कितना हुआ है? 1.875। और अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितनी है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उन्होंने कहा कि आपका 10 पैसा होगा, 10 पैसा, जितना घंटा काम किया उतने घंटे का। अब सुनिएगा यहाँ पे क्या बोला है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यहाँ पे 10 पैसा पर वर्किंग आवर, वर्क आवर, जितना घंटा आपने काम किया। तो 10 पैसे के रेट से आपने 6 घंटा काम किया तो 0.60। अर्निंग ऑफ वर्कर क्या हो जाएगा बताइए? वर्कर 1.875 प्लस 0.60 2.475। यहाँ पे 1.65 प्लस 0.6 2.25 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किया। अब देखिएगा आपका इसका आंसर 2.25, यहाँ पे 1.88 2.48 2.475 बना 2.48 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, समझ आया बेटा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और इसको समझिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन अ फैक्ट्री ग्रांटेड वेजेज एट द रेट of rupees 1.80 per hour and per hour, rupees 1.80 per hour paid in 48 hours a week, 48 hours a week। ये आपका पर आवर्स है, पेड एक वीक में कितना घंटा काम किया जा रहा है? 48 आवर्स। टाइम एंड मंथली स्टडी, इट इज एस्टिमेटेड दैट मैन्युफैक्चर्स 1 यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट 20 मिनट्स आर टेकन। 20 मिनट, 1 यूनिट कितना टाइम लेता है? 20 मिनट्स। मैंने आपको 20 मिनट्स में 1 यूनिट, तो 1 मिनट में कितना? 1/20 यूनिट्स। और 60 मिनट्स 1 आवर्स, 1/20 इंटू यहाँ पे 1 यूनिट 20 मिनट्स में, है ना? तो ये अभी आपको समझाऊंगा। ये 60 मिनट में आपको कितना प्रोड्यूस होगा 60 मिनट्स में, 1 घंटे में। तो यहाँ पे 60 आपको 3 यूनिट्स मीन्स 1 आवर में कितनी प्रोड्यूस है? 1 आवर प्रोड्यूस्ड 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है 1 आवर में। कितनी यूनिट्स? तो 3 यूनिट्स। 20 मिनट्स, 60 मिनट में 3 यूनिट्स। अब सुनिए, टाइम अलाउड टू इंक्रीज 25%। टाइम अलाउड टू इंक्रीज 25% मीन्स टाइम अलाउड टू इंक्रीज 25% का मतलब क्या होता है कि पहले 20 मिनट में 1 यूनिट बनता था। अब कंपनी ने कहा चल, मैं तुमको बोला कि 25% तुम एक्स्ट्रा टाइम ले लो 1 यूनिट बनाने के लिए, 25% तुम एक्स्ट्रा टाइम ले लो 1 यूनिट बनाने के लिए। तो टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट कितना होगा? टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट
20 minutes प्लस 25% ऑफ 20, तो कितना हो जाएगा आपको? 20 minutes प्लस 25% ऑफ 20, ये 5 minutes, 25 minutes, 25 minutes में आपको 1 यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब देखिएगा, ड्यूरिंग द वीक 180 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। उस वीक में कितने यूनिट प्रोड्यूस किया गया? 180 यूनिट्स। तो टाइम फॉर 180, टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 180 यूनिट्स, 25 minutes into 180, that equal to 180 into 25, that equal to 4500 minutes, 4500 minutes, 4500 minutes, that is आवर्स में चेंज करेंगे। 4500 डिवाइडेड बाई 60, दैट इक्वल टू डिवाइड 4500 डिवाइड 60 करेंगे तो 75 आवर्स हो गया। 75 आवर्स ये टाइम अलाउड हो जाएगा 180 यूनिट्स बनाने के लिए। 180 यूनिट बनाने के लिए कितना हो जाएगा? 75 आवर्स हो जाएगा। 180 यूनिट्स बनाने के लिए 75 आवर्स हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब चलिए क्वेश्चन में हम देखते हैं। यहाँ 180 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट हिज वेजेस अंडर द फॉलोइंग मेथड्स। टाइम रेट सिस्टम से बनाइए, पीस रेट से और ग्रांटेड वीकली वेजेस, हेल्थ से प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान। टाइम रेट से क्या होगा? 48 आवर्स काम किया, 48 आवर्स का वेजेस आपको 75। पीस रेट से सिस्टम से कितने पीस बनाया, उस पीस रेट का पहले हम निकालेंगे वेजेस, अब उसके बाद निकालेंगे। अब सुनिएगा, उन्होंने कहा कि 3 घंटे में 1 घंटे में 3 यूनिट्स बनता है, 1 घंटे में 3 यूनिट्स, लेकिन अब तो आपको 25 मिनट दे दिए गए, 25 मिनट के अनुसार बनाना पड़ेगा। अब देखिए आप यहाँ पे उन्होंने टाइम रेट के हिसाब से कैसे किया। 48 आवर्स उन्होंने काम किया, 1 रुपया 80 पैसा था। देखिए 48 आवर्स वीक में काम हुआ और 1.80 उसका पर आवर था। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, टाइम रेट 48 आवर्स काम किया, 1.80 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना बेटा? तो ये समझ आ गया। कैलकुलेशन ऑफ वेजेज एज पर पीस रेट, पीस रेट स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास कितना होगा? जो जितना पीस बनाएगा उसके अनुसार 25 मिनट्स। अब आपको सुनिएगा, 25 मिनट्स 1 पीस, वेजेज फॉर 60 मिनट्स, वेजेज फॉर 60 मिनट्स 1 रुपया 80 पैसा। और आपको 1 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए? 25 मिनट। तो वेजेज फॉर 25 मिनट्स का कितना हो जाएगा? 1.80 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा? 1.8 डिवाइड 60 इंटू 25, आपको 0.7 पैसा, 75 पैसा पर यूनिट, पर यूनिट। अब आपको पर यूनिट ये आपका पड़ेगा। आपने प्रोड्यूस कितना किया बताइए? आपने प्रोड्यूस किया, ये आपका पैसा आ गया। अर्निंग और कितना हुआ? 180 यूनिट प्रोड्यूस किया था, तो आपका जो हुआ वेजेज एज पर पीस रेट, पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम
ये आपने एक यूनिट का कॉस्ट है, कितनी यूनिट आपने बनाया था, 180 यूनिट्स बनाया था, 180 यूनिट्स। तो 180 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 135 रुपीज हो जाएगा, 135 रुपीज, 135 रुपीज ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 इंटू 130 रुपीज 135, ठीक है। अब दो बन गया, अब बन गया हेल्थ से और रोहन। अब सुनिए, हेल्थ से और रोहन के लिए हमें आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखिए 48 आवर्स में काम कंप्लीट हुआ हेल्थ से और रोहन के बेसिस पे, और उसने 75 आवर्स टाइम अलाउड था, 75 आवर्स। तो कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ, दो का तो मैंने निकाल, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस एज पर हेल्थ से एंड रोहन प्लान, कैलकुलेशन ऑफ वेजेज एज पर हेल्थ से एंड रोहन प्लान। हेल्थ से रोहन, यहां पे हम लिखेंगे दो चीजें, टाइम अलाउड, 75 आवर्स, 75 आवर्स, टाइम टेकन 48 आवर्स, 48 आवर्स, टाइम सेव 75 माइनस 48, 27 आवर्स। अब आपको बोनस आवर कितना होगा, बोनस आवर 50% ऑफ टाइम सेव, टाइम सेव, टाइम अलाउड, टाइम टेकन। तो यहाँ पे होगा 50% ऑफ 27 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 48, तो ये हो जाएगा 13.5 आवर्स। और ये कितना हो जाएगा, 27 डिवाइड 75 इंटू 48, 17.28 आवर्स। अब आपको आ जाएगा वेजेज, 48 प्लस 13.5, ये आपको इतना घंटा काम किया, इतना आपको बोनस मिला, इतने आवर्स आपने काम किया, इतना बोनस मिला, और रेट क्या है, 1 रुपया 80 पैसा। यहाँ पे 48 आवर्स काम किया, 17.28 आपको बोनस मिला, और रेट क्या है 1.80। अब बताइए 48 इंटू 1.80, 117.504, 117.508, 48 प्लस 13.5 इंटू 1.8, आपको 110.70, ये हो गया हेल्थ से और रोहन के बेसिस। अब आपके बुक ने क्या बनाया है, देखिए आपके बुक ने 110.70 ये बनाया है, 117 ये हेल्थ से और रोहन के बेसिस पे। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा।
पहले आप यहाँ पे पीस रेट के बेसिस पे हम 25 मिनट से बनता है, तो 25 मिनट्स का आपको पीस रेट क्या हो सकता है। अगर 60 मिनट्स में इतना है तो 25 मिनट्स की वेजेस को क्यों निकाला, क्योंकि 25 मिनट्स में एक पीस बनता है, तो 25 मिनट्स का जो वेजेज होगा वो एक पीस का वेजेज होगा। ठीक है, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर द स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। स्ट्रेट पीस रेट में जो जितना पीस बनाया उतने से मल्टीप्लाई कर दिए, स्ट्रेट पीस रेट हो गया। तो अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, नॉर्मल रेट पर आवर 1 घंटा का 1.80, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड का जो वेजेज होगा ना वो 1 यूनिट का वेजेज होगा 20 सेकेंड का, क्योंकि 20 सेकेंड में 1 यूनिट बनाता है। तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट फर्स्ट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस पर पीस दैट इज वेजेज पर 20 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 घंटे का वेजेज है, 1 घंटे का वेजेज है ₹1.80। तो 1 आवर को हम चेंज करेंगे, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट इक्वल टू 3600 सेकेंड्स हो गया। तो 3600 सेकेंड का वेजेज कितनी है, ₹1.80 है। हमें 20 सेकेंड का वेजेज निकालनी, क्योंकि 20 सेकेंड में टाइम पर यूनिट 20 सेकेंड्स में बनता है 1 यूनिट। ठीक है ना। तो आपको वेजेज फॉर 3600 सेकेंड इक्वल टू रुपीज 1.80। वेजेज फॉर 3600 सेकेंड इक्वल टू 1.80। अब वेजेज फॉर आपको 20 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1.80 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 20। तो ये आपको इस जगह ये आपका 180 हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, 1.8 डिवाइडेड बाई 180 आपका हो जाएगा 0.01 पर पीस। ये वेजेस हो जाएगा। ये आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। क्यों 20 सेकेंड का हम वेजेस निकाला, क्योंकि 20 सेकेंड्स में 1 यूनिट बनता है। 20 सेकेंड का जो वेजेस होगा 1 यूनिट का वेजेस होगा। अब सुनिए, उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, 8 आवर्स में प्रोड्यूस किया। तो 8 आवर का जो प्रोडक्शन होगा वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है ना। अब वर्किंग नोट सेकंड निकालते हैं। वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन देखिए क्या होगा, यहां पे 20 यूनिट्स 8 आवर्स इक्वल टू 8 इंटू 60 इंटू 60 मिनट्स। तो आपको यहाँ पे 3600 इंटू 8 दैट इक्वल टू 28,800 मिनट सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड होगा, सेकेंड
यहाँ पे सेकंड्स होगा, इतना सेकंड हमारा टाइम लगा। तो इतनी सेकंड में कितना यूनिट, अब सुनिएगा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड in 28,800 सेकेंड्स। तो एक यूनिट प्रोड्यूस किया रहा है 20 सेकंड में, एक यूनिट प्रोड्यूस किया 20 सेकंड्स में, 28,800 में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस किया जाएगा? तो डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1440 यूनिट्स, 1440 यूनिट्स इतना प्रोडक्शन होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पीस रेट निकालिए, तो आपको 8 घंटे में इतनी यूनिट्स बनाया गया, तो इसका पीस रेट क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। और इससे अगर कम घंटा, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा निकला 1440 यूनिट्स, 1440 यूनिट्स। अगर इससे कम कोई प्रोडक्शन किया, जैसे इन्होंने ए ने प्रोड्यूस किया 1300, ए प्रोडक्शन 1300 यूनिट्स, जिसको कहेंगे बिलो स्टैंडर्ड। क्यों बिलो स्टैंडर्ड? क्योंकि 1440 आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स है। इसकी जो वेजेज होगा, इसका जो वेजेज होगा 1300 इंटू 0.01 इंटू 80% इसको देंगे, 80% एज पर टेलर डिफरेंशियल रेट सिस्टम। टेलर डिफरेंशियल रेट सिस्टम में, यहाँ पे टेलर डिफरेंशियल रेट सिस्टम में उतना ही होता है, उन्होंने बोला भी है 80% ऑफ पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड में 80%, और 120% ऑफ द पीस रेट अबव स्टैंडर्ड, अबव स्टैंडर्ड। तो बी ने कितना 1500 बनाना था, तो यहाँ पे बी ने बी प्रोड्यूस्ड 1500 यूनिट्स, तो इसको कहेंगे अबव स्टैंडर्ड। क्यों? 1440 आपकी क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो वेजेज इस केस में कितना हो जाएगा आपको 1500 इंटू 0.01 इंटू 120/100, ये जो करेंगे ये हो जाएगा। तो आपका जो ये वेजेज हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे 1500 इंटू 0.01 इंटू 1.2, यहाँ पे 18 रुपये, 18 रुपीज हो जाएगा। और इन पे कितना हो जाएगा 1300 इंटू 0.01 इंटू 0.8, ये हो जाएगा 10.40, ठीक है। अब आपका आंसर देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल इतना हो जाएगा, ये 10.42 I18। पीस रेट सिस्टम में तो कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ऑफ वेजेज एज पर पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम आपको दो है, एक तो ए है और एक कौन सा है, बी है। तो ए ने कितना प्रोड्यूस किया, तो 1300 प्रोडक्शन किया। इनकी वेजेस कितनी है 0.01। इसने कितना प्रोडक्शन किया 1500 यूनिट प्रोडक्शन किया, इनकी वेजेस कितनी है 0.01।
तो इनका वेजेज हो जाएगा ₹13, इनका वेजेज हो जाएगा ₹50। ठीक है, तो पीस रेट में तो बहुत आसान था, जो जितना पीस बनाया उसके अनुसार उनकी वेजेस दे दो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले सबसे पहले पीस रेट निकाला, उसके बेसिस पे हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमने निकाला। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के बेसिस पे पता किया कि कौन सा बिलो प्रोडक्शन किया है और कौन आपको एबव प्रोडक्शन किया है। उसके बेसिस पे हमने 80% और 120% अप्लाई किया। ठीक है ना बेटा। अब आगे की ओर चलते हैं। पीस रेट सिस्टम यही होगा। चलिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, यहां पे इलस्ट्रेशन 11 है। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स अप्लाई टू अ पार्टिकुलर जॉब। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, 1 घंटे में कितने प्रोडक्शन हो रहा है? आपको 6 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट्स, और नॉर्मल रेट पर आवर इतनी। 1 घंटे में इतना यूनिट्स, 1 घंटे का वेजेज है ये, तो इसका मतलब वेजेज फॉर 6 यूनिट्स, क्योंकि 1 आवर की प्रोडक्शन इतनी है, 6 यूनिट्स। अब वो वेजेज फॉर 6 यूनिट्स कितना होगा? ₹1.20। वेजेज फॉर 1 यूनिट्स आपको 1.20 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ जाएगा? 1.2 डिवाइडेड बाई 6, आपका 20 पैसा पर यूनिट प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, 0.20 पर यूनिट। अब आगे पढ़ते हैं। मोहन प्रोड्यूस 32 यूनिट्स, राम प्रोडक्शन से इतना, प्रसाद प्रोड्यूसेस इतना। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, 1 घंटे में आपको इतना। इन फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट द वेजेज ऑफ दीज वर्कर्स अंडर द मेरिट डिफरेंशियल रेट सिस्टम। तो इन्होंने कितने घंटे में प्रोडक्शन किया है? इतना इतना इतना। इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अप्लाइड ऑफ दिस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, 1 घंटे में इतना प्रोडक्शन किया गया, 1 घंटे का प्रोडक्शन। नॉर्मल वेजेज रेट आपको दिया हुआ है पर आवर, ये कितने घंटे में इतना प्रोडक्शन किया इन्होंने। ये इसीलिए सीएमए का स्टडी मटेरियल में कुछ ना कुछ मिस्टेक तो होगा ही 100%। पीस रेट सिस्टम तो बहुत आसान है। यहाँ पे 0.20 0.20 0.20 मल्टीप्लाई कीजिए, पीस रेट सिस्टम आपके पास आ जाएगा। ये 6.40, 8.40 और ये आपको 10 रुपीज हो जाएगा। पीस रेट सिस्टम। सबसे पहले आपको ये कितने, आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का क्या है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है, परफॉर्मेंस इनको चेक करना पड़ेगा, और मेरिट का आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मेरिट में उन्होंने क्या क्या, अप टू 83% आप वेजेस दे दो पीस रेट, 83% टू 100%, 110% दे दो बोनस। ये बॉब 100% क्या होता है, 120% बोनस, इतना। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपको टोटल आवर्स कितना काम किया वो निकालना पड़ेगा। एज्यूम्ड इन्होंने किया, देखिए सॉल्यूशन में दिया एज्यूम्ड 8 आवर्स, एज्यूम्ड 8 आवर्स। तो 8 आवर एज्यूम किया तो इन्होंने मानना पड़ेगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शंस। वर्किंग नोट सेकंड, ये आपका वर्किंग नोट फर्स्ट था। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 8 आवर्स, तो 8 into 6 48 यूनिट्स।
अब वर्किंग नोट्स आपका 3, कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी परसेंटेज ऑफ वर्कर। यहाँ पे मोहन दूसरा क्या है, यहाँ पे राम, और तीसरा कौन है, प्रसाद। मोहन, राम, प्रसाद, इफिशियंसी परसेंटेज। मोहन 32 घंटा काम किया, टोटल कितने घंटे में, 32 यूनिट पड़ा, जबकि 48, यहाँ पे 42 क्या 48, यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100, तो 32 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100 आपको 66.67%। 42 डिवाइड 48 87.5%। यहाँ पे 50 डिवाइड 48 104.17%। अब इनको कोई बोनस नहीं मिलेगा, इनमें कोई बोनस नहीं मिलेगा, इसको 110%, इसको 120%, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने किया है, सबसे पहले ये इतना परसेंट था, बिलो 83% था, तो इनकी वेजेस जो 32 होगा इसी के रेट से हो जाएगा। जैसे अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, वो परफॉर्मेंस निकाल दिया। अब आपको मोहन का सबसे पहले प्रोड्यूस किया कितना, 32 इंटू 0.20। मोहन के बाद राम का कितना प्रोड्यूस किया था, 42 इंटू 0.20। फिर उसके बाद क्या, प्रसाद का 50 इंटू 0.20, ऐसे ही होगा। इनकी परफॉर्मेंस बिलो 83% है मोहन का, तो इसीलिए इसमें कोई बोनस नहीं। इनकी परफॉर्मेंस आपको 87% के आसपास है, तो इसको मिलेगा 110/100। इनको एबव 100 है, तो इनको मिलेगा 120 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 12 रुपया हो जाएगा, ये 9.24 हो जाएगा, ये 6.40 हो जाएगा। एज पर मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, हमने कौन सी तरीका से बनाया, मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से बनाया। दिस इज अ मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है इमर्शन पीस रेट सिस्टम के बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इमर्शन के बेसिस पे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेजेज रेट ₹2.50, डेली वेजेज रेट, द स्टैंडर्ड आउटपुट 6 डे वीक 200 यूनिट, मैंने 6 डे और 6 डे वीक 200 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट्स है, रिप्रेजेंट 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी आपको 6 डेज काम करता है, 200 यूनिट प्रोड्यूस करता है। डेली वेजेज रेट पेड, डेली वेजेज रेट एक दिन का वेजेज उनका कितनी है, ₹2.50 है। डेली वेजेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू द वर्कर्स शो ऑफ 66 ऑफ इफिशियंसी ऑफ स्टैंडर्ड, इनको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा अप टू 66.23% इफिशियंसी करेगा तो। बियॉन्ड दिस देयर इज अ बोनस ग्रेडेड दिस, मैंने आपको इसके बाद
अगर कोई 82% तक करता है तो 5% बोनस, 90% तक करता है तो 9%, मैंने 82 से 90 तक करता है तो 9% बोनस, 100% इफिशियंसी 20% बोनस, और फर्दर 1% एवरी 200 फर्दर राइज इन इफिशियंसी इन 6 days a week produced 100 A produced 180 units, these। तो सबसे पहले इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट फर्स्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी परसेंटेज ऑफ वर्कर। अब सुनिएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है, स्टैंडर्ड आउटपुट इन 6 days वीक 200 यूनिट्स है, 200 यूनिट्स है, 200 यूनिट्स है। लेकिन यहां पे कौन कौन से हैं, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और कौन सा है, ई है। एक्चुअल आउटपुट कितनी है इनको दिखाना पड़ेगा हम भाई। एक्चुअल आउटपुट ए ने प्रोड्यूस किया 180, बी ने प्रोड्यूस किया 164, सी ने प्रोड्यूस किया 200, ये 208, 130। अब आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफिशियंसी परसेंटेज। तो 180 प्रोडक्शन किया 200 में, तो 100 में कितना, 164 प्रोडक्शन किया 200 में, तो 100 में कितना, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारे 6 days इन अ वीक में कितना प्रोडक्शन हो रही है, 200 यूनिट, इसीलिए 200 से 200 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, 208 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, 130 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो ये आपको 1 days डिवाइड 200, 90% यहाँ पे है। तो बोनस इनको कितना है, 90% तक का 9% बोनस है, 9% बोनस है यहाँ पे देखिएगा, बोनस 9%। इसकी कितनी है, 164 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 82% है यहाँ पे। 82% तक बोनस हमारे पास कितनी है, 5% है यहाँ पे, 66 से उतना। यहाँ पे 100% है तो ये 20% बोनस है। यहाँ पे बॉब 208 डिवाइड 200 इंटू 100, तो 104% है। तो इनकी बोनस 20 प्लस 4 दैट इक्वल टू 24% हो जाएगा। 100 से जितना ज़्यादा होगा, अगर मान लीजिए 105% है तो 100 तक के लिए और 5 एक्स्ट्रा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा फर्दर 1% फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन इफिशियंसी। 1% इफिशियंसी के लिए 4% फर्दर राइज फ्रॉम 100%, ये से होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 130 डिवाइड 200 इंटू, आपको यहाँ पे 65% है, नो बोनस। उन्होंने कहा कि आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, 66, ये इतना % आपको, इससे बिलो वाले को कोई बोनस नहीं मिलेगा।
इससे मिलने वाला को कोई बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब आपका आंसर देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले 6 डेज आपने काम किया, ए का बोनस 9% है, तो ये आपको यहां पे मैं निकाल देता हूं, आपको यहां पे मैं निकाल देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। सुनिएगा, वेजेज ऑफ ए, सुनिए 6 डेज काम किया और उसका एक दिन का वेजेज 2.50 है, प्लस यहां पे इनकी वेजेज में 9% इंक्रीज करके देना है। वेजेज ऑफ बी, बी का एफिशिएंसी क्या था 5%, 6 डेज काम किया 2.50, इनकी जो 1 प्लस 0.05 इंक्रीज करके देना है। वेजेज ऑफ सी, 6 डेज काम किया 2.50, और सी का क्या था 20% बोनस देना है, तो वेजेज ऑफ सी 1 प्लस 0.20। वेजेज ऑफ डी 6 इंटू 2.50, इनकी वेजेज में 24% बोनस देना है। वेजेज ऑफ ई कोई बोनस नहीं देना है, 6 इंटू 2.50 कोई बोनस नहीं देना है, इनको कोई बोनस नहीं देना है। अब आप बताइए कैसे निकालेंगे हम, तो 6 इंटू 2.5 इंटू 1.09 करेंगे तो 16.35 हो जाएगा। यहाँ पे 16.35 हो जाएगा, 16.35। इस केस में देखिए 15 इंटू 1.05 15.75 हो जाएगा। यहाँ पे 15 इंटू 1.2 15 इंटू 1.2 18 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पे 15 इंटू 1.24 18.60 हो जाएगा। यहाँ पे 50 रुपीज हो जाएगा। अब इसको 6 इंटू इतना मैंने क्यों किया, एक दिन का वेजेस 2.50 है, 1 डे का वेजेस 2.50 है। 6 डेज की उन्होंने वर्क को बताया, 6 डेज की वर्क को, एक दिन का वेजेस ये है, तो 6 डेज के वर्क को इतना, तो ये 15 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इनकी वेजेस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना बेटा। और वेजेस कैलकुलेशन करने के बाद हमारी जो आंसर आएगा, ये एक्चुअली आपका जो है ये इमर्शन प्लान मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, उसी इमर्शन प्लान पे बेस था। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्लासेस में हम 12 के अनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।